मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा सनातन सर्वोपरि है। और ये इस्लाम के बारे में मैंने आपसे दो बातें सुनी है। एक तो ये कि 2000 साल पहले इसकी स्थापना हुई है, मोहम्मद ने की है, ठीक है। और दूसरा इसके बारे में ये भी सुना है कि ये शूर्पनखा की वंशज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि एक औरत पंडित से सवाल कर रही है कि इस्लाम तो सिर्फ कुछ अरसे पहले ही आया हुआ मजहब है, जिसको तकरीबन 2000 साल या 1500 साल हो चुके हैं। हिंदुइज्म तो बहुत पुराना मजहब है, तो कैसे इस्लाम को मानने वाले इतने बहुत है और हिंदुइज्म को मानने वाले इतने कम है। देखिए पंडित का अजीब ही जवाब सुनिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किस तरह से लॉजिकली प्रूव किया है कि इस्लाम ही सबसे सच्चा और आखिरी मजहब है और इसी के फॉलोवर जो है अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा महबूब है। उसके बारे में बताया, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं दिल्ली से आई हूँ, हाँ। और पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा सनातन सर्वोपरि है। और ये इस्लाम के बारे में मैंने आपसे दो बातें सुनी है। एक तो ये कि 2000 साल पहले इसकी स्थापना हुई है, मोहम्मद ने की है, ठीक है। और दूसरा इसके बारे में ये भी सुना है कि ये शूर्पनखा की वंशज है, ऐसे करके। शूर्पनखा का अलग इतिहास है, शूर्पनखा का इतिहास अलग है। मतलब ये बताया शुक्राचार्य के साथ नहीं, ये सब बातें कही जाती हैं पर इनका शास्त्रोक्त तो कोई प्रमाण नहीं है। मेन यही है 2000 साल पहले वाला जो है। बिल्कुल। अच्छा। 1400-1500 वर्ष पहले, अधिक से अधिक 2000 साल। अच्छा, तो उसका कोई वो अस्तित्व नहीं है? किसका? शूर्पनखा वाले जो कथन। शूर्पनखा की कथा अलग है, तो उसे भी हम मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं। शूर्पनखा का जो रावण की बहन है शूर्पनखा जी, जो राम जी से विवाह करने आई थी, वह त्रेता की शूर्पनखा द्वापर में जाकर कुब्जा बनी जी, और कुब्जा के घर भगवान गए, चंदन लिया, उसकी कुबड़ ठीक करी। वो कथा आती है। तो कुब्जा तो भगवान की भक्त थी, वो भगवान की विरोधी तो थी नहीं, इसलिए कुब्जा बन करके वो आई और वो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। तो ये लोगों का उससे क्या लेना देना? इस कायनात में सबसे पावरफुल कौन है? ये मुशरिक कहेंगे अल्लाह। फिर आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक क्यों करते? ये आयत में सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में मुशरिक मानते थे तौहीद रुबूबिया में कि अल्लाह रब है, मानते थे तौहीद और अस्मा सिफात, अच्छे सिफात, लेकिन अल्लाह को मानने के अलावा दूसरों की भी इबादत करते थे। उन्हें कहा गया है मुशरिक। ये पैगाम दोहराया गया सूरह ज़ुखरुफ में सूरह नंबर 43 आयत नंबर 87 में। जब आप उनसे पूछेंगे, इन मुशरिकों से, कि आपका खालिक कौन, वो कहेंगे अल्लाह। तो आप अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत क्यों करते? ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर। यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ दूसरे की भी इबादत करते हैं। मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की भी इबादत करते हैं। और अगर इस तौहीद में इन तीनों किस्मों में से एक भी किस्म का आप पालन नहीं करेंगे, एक भी किस्म को तोड़ते हैं, तो इसे अरबी में कहते हैं शिर्क। शिर्क मतलब पार्टनर, किसी को शरीक करना। और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क। और कुरान मजीद में साफ तौर पे को शरीक करना। और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क।
اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھٹک چکا ہے۔ اسی لیے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے کے پہلے توبہ نہیں کی، اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لیے جہنم 100%۔ شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے آپ، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاسی میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے،
सूरह हज से, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगों, इस बात को सुनो, जो कोई आपके मददगार है अल्लाह के अलावा, अगर ये सारे इकट्ठा हो गए एक मक्खी को बनाने के लिए, फिर भी ये लोग मक्खी को नहीं बना सकेंगे। और अगर मक्खी कोई खाना इनसे छीनेंगे तो ये लोग उस खाने को भी वापस नहीं ला सकेंगे। कमजोर है वो लोग जो गलत खुदा की इबादत करते हैं, और कमजोर लोग है वो जिसकी इबादत करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।